सुप्रभात बहनों, क्लास सप्तम। आपका महाभारत बाल कथा में पाठ 2 भीष्म प्रतिज्ञा चल रहा था। उसमें मैंने आपको पाठ का सारांश बताया था और कठिन शब्द लिखाए थे, फिर प्रश्नोत्तर लिखाए थे। प्रश्न नंबर 5 तक लिखा दिए थे। आज उसी पाठ में आगे प्रश्न नंबर 6 है। उसको आप ध्यान से सुनेंगी और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगी सभी प्रश्नों को सुनकर। पहला प्रश्न, छठा प्रश्न है, देवव्रत ने केवटराज की शंका का निवारण कैसे किया? देवव्रत ने केवटराज की शंका का निवारण कैसे किया? प्रश्न। अब इसी के नीचे उत्तर लिखेंगी। केवटराज की शंका का निवारण करते हुए, केवटराज की शंका का निवारण करते हुए देवव्रत ने कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा। मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा। आजन्म माने जन्म भर ब्रह्मचारी रहूँगा। ब्रह्मचारी माने जिसका विवाह नहीं होता है। पूर्ण विराम, मुझे संतान ही न होगी। मुझे संतान ही नहीं होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो। अब तो तुम संतुष्ट हो। पूर्ण विराम। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, देवव्रत किस प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाए? प्रश्न नंबर 7, देवव्रत किस प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाए? इसका उत्तर है, जीवन भर विवाह न करने व जीवन भर विवाह न करने व आजन्म ब्रह्मचारी रहने की भयंकर प्रतिज्ञा के कारण आजन्म ब्रह्मचारी रहने की भयंकर प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत भीष्म कहलाए और उसी नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रश्न नंबर 8, सत्यवती ने शांतनु को कितने पुत्र हुए? सत्यवती से शांतनु को कितने पुत्र हुए? उनके नाम बताइए। सत्यवती से शांतनु को कितने पुत्र हुए? उनके नाम बताइए। इसका उत्तर है, सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए। नंबर 1 चित्रांगद, नंबर 2 विचित्रवीर्य। नंबर 1 चित्रांगद और नंबर 2 विचित्रवीर्य। प्रश्न नंबर 9, शांतनु के बाद हस्तिनापुर के सिंहासन पर कौन बैठा? शांतनु के बाद हस्तिनापुर के सिंहासन पर कौन बैठा? इसका उत्तर है, शांतनु के देहावसान के बाद चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य ने राजगद्दी संभाली। प्रश्न नंबर 10 है, विचित्रवीर्य की रानियों व उनके पुत्रों के नाम बताइए। विचित्रवीर्य की रानियों व उनके पुत्रों के नाम बताइए। प्रश्न नंबर 10, विचित्रवीर्य के उत्तर है इसका, विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी। नंबर 1 अंबिका, नंबर 2 अंबालिका। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी। नंबर 1 अंबिका और नंबर 2 अंबालिका। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। फिर नीचे लाइन से लिखेंगी, अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र थे पांडु। अंबालिका के पुत्र थे पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए। फिर उसी लाइन में आगे लिखेंगी, धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। पांडु के पुत्र पांडव कहलाए।
इस पाठ के इतने ही प्रश्न हैं। आप इनको ध्यान से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगी और साथ ही साथ इन क्वेश्चनों को आप याद भी करेंगी। बहुत जल्दी आपकी प्रथम मासिक परीक्षा होने वाली है और जिसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ करके उनका उत्तर देना है। आज इतना ही है।